हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की आपकी क्लास है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसमें आपकी ये घटना चक्र की है और इसमें आपकी जो वो है मूल विधि और संविधान। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में मूल विधि पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। सब इंस्पेक्टर की क्लास जो आपकी चल रही है उसमें आपका जो कल हमने पहला टॉपिक भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस क्लास को हमने कुछ इसके टॉपिक कंप्लीट किए, कुछ इसकी धाराएं कंप्लीट की। आज आपकी इसकी आगे की क्लास होगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका जो पहला टॉपिक था भारतीय दंड संहिता का, तो उसमें जो आपकी 96 धारा 96 तक आपका हो गया है। आज आपकी धारा 97 के अंतर्गत क्या है ये यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की क्लास। तो इसमें जो पहला पॉइंट है धारा 97 के अंतर्गत, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर एवं संपत्ति दोनों से संबंधित है। ये आपका यूपीएसआई मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर एवं संपत्ति दोनों से संबंधित है। अगला पॉइंट है आत्मरक्षा का अधिकार अपने या अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति अपराध तथा अपने या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार आदि अपराध के प्रतिरक्षा से संबंधित है, धारा 97। और ये आपका 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ये आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। और अगला पॉइंट है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत प्राप्त होता है। तो ये आपका हमने पहले धारा 97 पढ़ी है, उसमें पढ़ा था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो ये आपका धारा 97 के अंतर्गत है। ये आपका 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें आपका अगला पॉइंट है राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के तहत प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत किया गया है। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। इसमें आपका अगला पॉइंट है जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 के तहत किया गया है। अगला पॉइंट है लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, धारा 99। और ये भी आपका 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, लोक सेवा द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 में है ये। अगला पॉइंट है आपका अगली है आपकी धारा 100। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। पहला है जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो। दूसरा है जब हमले से घोर उपहत कारित होने की युक्तियुक्त आशंका हो। बलात्संग के आशय से हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, अपहरण करने के लिए किया गया हमला। अगला है नेक्स्ट है सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहत्य की युक्तियुक्त आशंका हो। और इसमें आपका अगला पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 में 7 परिस्थितियों में प्राइवेट शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने के अधिकार का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता धारा 100 के समान है। अगला आपका पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। लूट, रात्रोग्रह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्ट जो मानव के लिए या संपत्ति या रक्षा के लिए आयशित स्थान में कारित हो। चौथा है चोरी, रिष्ट या गृह अत्याचार जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आवश्यकता हो, आशंका हो।
अगला है आपका, इसी में पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। इसके बारे में प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की 100 धारा 103 के समान है। अगला पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण अपराध है उकसाने द्वारा, साशय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 में दुष्प्रेरण से संबंधित उपबंध है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के समान है। अगला पॉइंट है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेरण कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया है। अगला पॉइंट है, जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई। ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 भाग 1 में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 61 भाग 1 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के समान है। अगला पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, ये था 120 ए, ये है 120 बी। 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है और इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 भाग 2 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के समान है। अगला पॉइंट है, धारा 120 ए के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमत आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 भाग 1 में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में उपबंध है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के समान है। अगला पॉइंट है, विनायक दामोदर सावरकर का बाथ नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। अगला है, इसी में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडनीय है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। भारतीय दंड न्याय संहिता 2023 की धारा 149 में आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक की अवधि हेतु कारावास प्रावधान है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत दंडनीय है। अगर आप युद्ध की तैयारी करते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं तो वो भी आपकी धारा 122 के तहत दंडनीय है। ये आपका क्वेश्चन 2011 में यूपीएसआई में पूछा गया था। अगला पॉइंट है आपका, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 के तहत दंडनीय है। अगला पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए राजद्रोह को परिभाषित करती है और ये 124 ए अर्थात राजद्रोह को स्थान नहीं दिया गया है, इसके स्थान पर धारा 152 बनाई गई है जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित प्रावधान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, धारा 124 ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान
पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आपका धारा 124 ए में है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के अनुसार जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूप या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। अगला पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन 2011 में यूपीएसआई में पूछा गया कि विधि विरुद्ध जमाव किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 141 में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 भाग 1 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 भाग 1 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के समान है। अगला आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका धारा 143 के अनुसार है। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय दंड न्याय संहिता 2023 की धारा 189 भाग 2 के अनुसार कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता धारा 143 के समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध गठित करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 भाग 1 में बलवा के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के समान है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 भाग 2 के अनुसार कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है आपका धारा 149। धारा 149 के अंतर्गत धारा 149 भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है, तो धारा 149। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। अगला पॉइंट है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क में दंडित किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका,
नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 में दंडित किया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में किया गया है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 में किया गया है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 55, 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 193 भाग 1, 193 भाग 2, 193 भाग 3 दांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती हैं। अगला पॉइंट है प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगिस ने 1730 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। तो आर बनाम हिंगिस 1730 के बाद में प्रतिपादित किया था प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। और ये भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 194 भाग 1 दंगा को परिभाषित करती है। और इसकी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 भाग 1 में दंगा को परिभाषित करती है। अगला पॉइंट है धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका इसी में नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 भाग 2 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। अगला है इसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 204 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। अगला पॉइंट है मिथ्या सूचना देने को भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये या दोनों से दंडित होगा। मिथ्या सूचना देने को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 212 में दंडित किया गया है। 6 मास तक का साधारण कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना धारा 186 में 3 मास तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 में 3 मास तक के कारावास या 2500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है धारा 187 के अनुसार धारा 187 में क्या है तो सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध देते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 2500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। 191 में मिथ्या साक्ष्य देना और 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 में परिभाषित है, जबकि धारा 228 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है।
अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त में व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए भी तय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 194 में क्या है, तो मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड तब दिया जाना जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने की आशा से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया हो। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 230 में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया। मृत्युदंड तब दिया जाता है जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध कराने के आशा से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया हो। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। इसमें अभिव्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने का प्रलोभन देने से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। अगला पॉइंट है इसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 246 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 क के अंतर्गत दंडनीय है। बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72 के अंतर्गत दंडनीय है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228 कम के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 264 में कारावास की अधिकतम सजा 1 वर्ष तक हो सकती है। यह आपका क्वेश्चन 28 नवंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया था। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में नहीं दिया गया, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 13 की धारा 264 से 267 में प्रावधान था। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 15 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 14 के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में किया गया है। ये आपका क्वेश्चन 22 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगला है सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270 में किया गया है। अगला पॉइंट है जो कोई देश भाव से किसी प्राण घातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत 2 वर्ष तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है इसी में जो कोई द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत संगरोध नियमों की अवज्ञा के लिए 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये आपका 28 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है कि 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
संगरोध और नियमों की अवज्ञा के लिए, तो ये आपका धारा 271 के अंतर्गत है। अगला है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 273 के अंतर्गत संगरोध नियमों की अवज्ञा के लिए 6 महीनों तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपकी धारा 273 के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोतिका जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 3 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 279 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता दंडनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत 6 माह तक कारावास या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 2023 भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत 6 माह तक कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है अंधाधुंध या लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसके तहत 6 माह तक कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका धारा 279 में है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 13 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ये आपके सब इम्पोर्टेंट है जो आपके अभी तक पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पेपरों में यूपीएसआई के में, तो वही क्वेश्चन है आपके। अंधाधुंध या लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना, ये आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 और इसके तहत 6 माह तक कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के तहत सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 200 रुपये तक का हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। आपके सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ये। अगला पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 292 के तहत सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 1,000 रुपये तक हो सकता है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। यह हेकलिन का नियम से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। ये हेकलिन के नियम से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जो कोई भी 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। या जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के शिशु को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 295 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। यह आपका क्वेश्चन यूपीएससी 25 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अब है आपकी धारा 294 में अश्लील कार्य और गाने से संबंधित यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है जिससे दूसरों को क्षोभ हो यह अपराध है। और न्याय संहिता 2023 की धारा 296 में अश्लील कार्य और गाने के बारे में उपबंध है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 12 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। और धारा 296 के तहत जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे 3 माह तक का कारावास और जुर्माना 1,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता का अध्याय
6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। 299 है जो धारा, वो आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। और धारा 100 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है धारा 300। 300 हत्या से संबंधित है। इसमें धारा 101 हत्या से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के समान है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 हत्या से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के समान है। अगला पॉइंट है आर बनाम गोविंदा हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित बात है। दूसरा है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का बाध हत्या से संबंधित है। अगला पॉइंट है के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बात भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद भाग 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 के अपवाद भाग 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद भाग 1 के समान है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध से संबंधित उपबंध है। अगला है इसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 102 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय है, उसमें भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध से संबंधित उपबंध है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के समान है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 302। 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है और 2023 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के समान है। अगला पॉइंट है धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता 302 के समान है। अगला पॉइंट है आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अविनिर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम में ही दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया। इस धारा के अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाता था। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में उच्चतम न्यायालय के इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। और ये आपका यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ आपका प्रश्न है, तो आपका ये इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रश्न भारतीय दंड संहिता की धारा 303 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 के अंतर्गत आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दंड से संबंधित प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 303 के समभाव में है, किंतु बहुत हद तक धारा 303 से भिन्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। इस प्रावधान को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके स्थान पर भारतीय
इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 बनाया गया, जिसके अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, इससे दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का 304 का में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 भाग 1 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित है करने से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है और 2023 की धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के समान है। अगला पॉइंट है आपका अगला है पॉइंट आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा तथा अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अन्य धाराएं, इससे आगे की धाराएं हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।